फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 माइनस एक्स सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। चलो हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक काम कर देते हैं, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, यानी कि आंशिक भिन्न में तोड़ देते हैं। आइए करते हैं। लिखेंगे आप 2/, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में आपका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो आइए तोड़ते हैं। ये होगा आपका a/1 माइनस एक्स प्लस हो जाएगा आपका ये bx प्लस c अपान हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम कर देते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग क्या करें, इसको प्रोसीड करते हैं। तब यहाँ से लिखेंगे आप 2/1 माइनस एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में आपका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें, इसको फ्रैक्शन तरह हम लोग सिंप्लीफाई करें, हल करें। ये होगा आपका a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में होगा आपका 1 माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आपने किया। अब आप ये देखिए, दोनों तरफ जो आपका डिनोमिनेटर है क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। आइए आगे करते हैं। इम्प्लाइज स्टैट ये होगा 2 इज इक्वल टू, एक काम और कर देते हैं, इससे हम लोग मल्टीप्लाई भी कर दें और इस वाले फंक्शन को भी हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका a प्लस लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस होगा आपका ये बी एक्स इंटू 1, यानी कि बी एक्स हुआ बी एक्स इंटू एक्स, यानी हो जाएगा आपका माइनस बी एक्स स्क्वायर हुआ। यहाँ तक आपने किया। प्लस सी बन जा सी, उसके बाद क्या होगा आपका माइनस का सी एक्स हुआ। चलिए यहाँ तक आपने किया। एक काम कर देते हैं, हम +2 को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस का 2। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ से हम क्या करें, जो x की बड़ी घात है, जो बड़ा पावर वाला है, उसको हम क्या करें, क्रम से लिख लेते हैं। क्रम से लिखते हुए और एक काम और करेंगे, इसमें हम कॉमन भी लेते रहेंगे। यानी कहने का मतलब है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तब आपका बचेगा क्या, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद x की छोटी घात वाला ये वाला देखो माइनस सी एक्स है, बी एक्स हुआ, तो लिखेंगे आप b माइनस सी इंटू एक्स हुआ। अब देखिए आप a प्लस सी, इसको लिख देता हूँ, ये होगा आपका a प्लस सी। ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करें, देखो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि जो आपका x का गुणांक है, x के गुणांकों को क्या करेंगे, x के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, तुलना कर देते हैं। देखो a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका 0 स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपका ये बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद ये वाला देखो b माइनस सी इंटू एक्स है, ये 0 इंटू एक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका b माइनस सी इक्वल टू 0 हुआ। कंपेयर आपको समझ में आ रहा है नहीं, यानी कहने का मतलब है हम लोगों ने ऐसे लिखा 0 एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपका a माइनस बी था, ये देखो इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ऑन बोथ साइड कैंसिल, दोनों पक्षों में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कट रहा है, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी बराबर 0 बच रहा है। इस तरीके से ये वाला भी। अब कांस्टेंट वाला जिसमें क्या है, एक्स वाई जेड नहीं है, कहने का मतलब है। अब आप ये देखिए a प्लस सी, आपने क्या पाया, a प्लस सी इक्वल टू 2। भाई इसका ये a प्लस सी और इक्वल टू क्या मिलेगा आपका 2 मिलेगा ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक काम कर देते हैं। ठीक है, देखो इक्वेशन इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड, क्या मान लें सेकेंड, इसको मान लेते हैं हम लोग थर्ड, क्या मान लें थर्ड, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन हम लोग फोर्थ, यानी कहने का 4 हुआ। ठीक है, अब क्या करें, हम समीकरण 3 सॉरी सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देते हैं, मतलब कि दूसरा और तीसरे को जोड़ देते हैं। ये होगा आपके यहाँ देखो इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड से। ठीक है, ये समीकरण 2 और 3 से जब आप ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे, a माइनस बी इक्वल टू 0, उसके बाद क्या है आपका b माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 हुआ। आपने ऐड किया, b से b कैंसिल किया, तब आपने क्या पाया, आपने पाया a माइनस सी इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ तक आपने बेटा पाया। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 5,
ताकि काम दे, क्योंकि आसान हो जाए ना। ये सब क्या हो रहा है, रफ वाला काम हो रहा है। अब हम क्या करें, इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये होगा आपका इक्वेशन 4 प्लस 5 से। तो 4 कौन सा, ये है आपका a प्लस सी इक्वल टू 2, 5 है आपका a माइनस सी इक्वल टू 0। आपने ऐड किया, सी क्या हुआ, कैंसिल हुआ, यानी कहने का मतलब है 2a इक्वल टू 2 हुआ, यानी आपने a बराबर क्या पाया, 1 पाया। अब हम क्या करेंगे, b और c का मान निकालेंगे। तो a का वैल्यू क्या रख दे, हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, तो b का मान पा जाएंगे। तो आइए कर देते हैं। देखो कहने का मतलब, देखो a के रिप्लेस में क्या लिखेंगे हम लोग, 1, ये होगा आपके यहाँ से 1 हुआ, ठीक। माइनस बी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर माइनस बी इक्वल टू 0। बी को आप ट्रांसफर कर दीजिए, तब आप पाएंगे बी इक्वल टू 1। क्या पाएंगे, 1। इतना आपने अच्छे से किया। चलिए अब हम क्या करें, सी का मान निकालें। तो सी का मान निकालने का मतलब है हम क्या करें, क्वेश्चन थर्ड में रख देते हैं बी का मान। देखो कैसे रख रहे हैं, देखो बी का मान क्या है, 1 है, बोलो हाँ। फिर उसका सी माइनस सी है, तो माइनस सी लिखो, इक्वल टू 0 है, यानी कहने का मतलब है आपने सी का भी मान 1 पाया। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। चलिए आगे करते हैं। तो हम क्या करें, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि स्पेस नहीं है, क्योंकि बोर्ड छोटा है। आगे करते हैं, ये देखो हल्का सॉल्व करते हैं। चलिए आपने ए बी सी का मान क्या निकाला, 1 निकाला, तो आइए पुट कर देते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे इसको हम, एक काम और कर देते, हम यहीं से क्या कर दे, इसको इंटीग्रेट कर दे, ऐसे ये इंटीग्रेट हुआ, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया था, इसको तोड़ा था ना, ऐसे लिखा था। अब हल्का सा इसमें काम और कर सकते हैं, इसको और भी सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब और लिख लेते हैं, ए अपान 1 माइनस एक्स प्लस हो जाएगा आपका बी एक्स अपान हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये आपका ओरिजिनल बन गया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करें, मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब आपने ए बी सी का मान क्या निकाला था, 1 निकाला था, तो आइए रख देते हैं 1। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 माइनस एक्स, ये होगा आपका डी एक्स, क्योंकि आप सभी का इंटीग्रेट करेंगे। फिर यहाँ से प्लस बी, बी का मान क्या निकाला था आपने, 1 निकाला था, तो हम लोगों ने 1 रखा, अपान हो जाएगा आपका एक्स भी है, तो हम लोग एक्स भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स। ये होगा आपके यहाँ से एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका डी एक्स हुआ। फिर यहाँ से प्लस सी का मान आपने क्या निकाला था, 1, तब यहाँ से लिखेंगे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक आपने बढ़िया से किया, ठीक है। अब इसको जब आप टी मानेंगे, कहने का मतलब है लेट, यानी आपने 1 माइनस एक्स बराबर टी माना, बोलो हाँ। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पाएंगे माइनस डी एक्स बराबर पाएंगे आप डी टी। यू कैन राइट, इसको लिख सकते हो आप डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। यानी कहने का मतलब है पूरे सिस्टम को आप मानेंगे टी। यानी देखो एक काम कर देते और भी कर दे, ठीक है। और इसको मान लेते हैं, ये वाला इसको मान लेते हैं, ये भी आपका क्या है, T1 है, मान ले, क्या मान ले इसको हम, T1 है। T1 बराबर आप क्या मान लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करके क्या पाएंगे, dt1 ना, ये हो जाएगा आपका 2x dx हुआ, क्या होगा, 2x dx हो गया। अब कहने का मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका हाफ dt1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x dx, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं रफ में। x dx बराबर आप क्या पाएंगे, 1/2 dt ना, क्या पाएंगे, और x dx के रिप्लेस पे लिखेंगे इतना, और इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। आइए करते हैं, यानी कहने का मतलब होगा आपका इज इक्वल टू, ये होगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t हुआ, ठीक है। देखो dt ना, ये होगा आपका dt हुआ, प्लस लिख देते हैं, प्लस लिखेंगे, ठीक है। हाफ हाफ भी लिखना पड़ेगा आपको, यानी 1/2 हुआ। इसको लिख देता हूँ 1 अपान क्या लिखेंगे आप, T1, क्या लिखेंगे आप, T1 हुआ, ये होगा आपका dt1 हुआ, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। चलिए करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स बराबर क्या होता है, लॉग होता है, तो लिखेंगे आप माइनस लॉग मॉड ऑफ टी, क्या लिखेंगे,
मॉड ऑफ टी, फिर उसके बाद प्लस ये हो जाएगा वही फिर 1/2, ये हो जाएगा आपका log मॉड ऑफ T1, फिर इसके लिए क्या होगा tan इनवर्स होगा, यहाँ लिख देता हूँ प्लस का tan इनवर्स x प्लस का c। अब क्या करें हम T1 और T का वैल्यू रख देते हैं। तो किसके लिए आप लोगों ने t माना था, log मॉड ऑफ t किसके लिए माना था, इसके लिए 1 - x, ये होगा आपके यहाँ से 1 - x प्लस हाफ यानी कि 1/2, ये होगा आपका log मॉड ऑफ T1 के लिए क्या होगा, ये देखो 1 + x², इसको लिखूंगा मैं 1 + x² प्लस हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स x प्लस का c। ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।